भूमि की बात कर रही हूँ, जहाँ की माँ भद्रकाली का भव्य मंदिर है। बौद्धकालीन इतिहास की गवाह आज भी है। पवित्र महानी नदी व बक्सर नदी के संगम पर अवस्थित इटखोरी माँ भद्रकाली का परिसर तीन धर्म सनातन, बौद्ध एवं जैन धर्म का संगम स्थल है। प्रागैतिहासिक काल से ही यह भूमि धर्म संगम की अलौकिक धारा बहा रही है। महाराज सुधोधन के पुत्र युवराज सिद्धार्थ शांति की खोज में निकले तो इस स्थल पर पहुंच तपस्या में लीन हो गए और उनकी मौसी गौतमा जब उनको ढूंढती हुई यहाँ पहुंची तो वे उन्हें वापस चलने की जिद की, परंतु सिद्धार्थ ने उनकी बात न सुनी। वे तपस्या में लीन रहे। उस वक्त उनकी मां ने इति कोई शब्द कहा, जिसका अर्थ था मैंने यहाँ अपने पुत्र को खोया। वही इति कोई शब्द आज अपभ्रंश के रूप में इटखोरी के नाम से जाना जाता है। जैन धर्मावलंबियों ने जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि की मान्यता दी है। प्राचीन काल में तपस्वी मेधामुनि ने अपने तप से इस परिसर को सिद्ध करके सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित किया। भगवान राम के वनवास तथा पांडवों के अज्ञातवास की पौराणिक धार्मिक कथाओं में भी माँ भद्रकाली मंदिर परिसर का जुड़ाव रहा है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी मंदिर परिसर काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2011 एवं 12 तथा 2012-13 में की गई पुरातात्विक खुदाई के दौरान कई पुरातात्विक तथ्य सामने आए हैं। पुरातत्व विभाग ने यह 9वीं-10वीं शताब्दी काल में एक मंदिरों के निर्माण की पुष्टि की। इसके प्रमाण मंदिर के म्यूजियम में पुराशेषों के रूप में सहेज कर रखे हुए हैं। सैंडस्टोन से पत्थर की को तराश कर बनाए गए प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष तथा बहुमूल्य काले पत्थरों से निर्मित प्रतिमाएं अपनी गौरवशाली अतीत की गाथा स्वयं सुनाती है। वर्तमान समय में माँ भद्रकाली मंदिर प्रबंधन समिति की अगुवाई में मंदिर परिसर को अतीत का वैभव प्रदान करने का अनवरत प्रयास किया जा रहा है। माँ भद्रकाली की प्रतिमा कीमती काले पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। करीब 5 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा चतुर्भुज है। प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्राह्मी लिपि में अंकित है कि प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी काल में राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। यहाँ की बहुत ही भिन्न भिन्न आकृति में बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है, जहाँ सहस्त्र शिवलिंग जो है, यहाँ का सहस्त्र शिवलिंग काफी अनूठा है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए सहस्त्र शिवलिंग में 1008 शिवलिंग के जलाभिषेक करने का एक साथ सभी को जलाभिषेक करने का लाभ प्राप्त होता है। सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के सामने ही नंदी की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है और यहाँ जो बौद्ध स्तूप है मंदिर परिसर में वह एक अद्भुत बौद्ध स्तूप है। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। बौद्ध स्तूप में भगवान बुद्ध की 104 छोटी व 4 बड़ी प्रतिमाएं बनी हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा महापरायण की मुद्रा में भी है। इस स्तूप को पुरातत्व विभाग ने 9वीं शताब्दी काल का बताया है। वैसे किवदंती है कि सम्राट अशोक ने जिन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था उनमें यह स्तूप भी शामिल है। इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में पानी का संग्रह होना आश्चर्य के साथ खोज का भी विषय है, क्योंकि वहाँ से बोरिंग कराया जाता है तो बोरिंग फेल हो जाता है, लेकिन उस मनौती स्तूप में कभी पानी खत्म नहीं होता। माँ भद्रकाली की एक विशेषता यह भी है कि वह देवी तारा के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित है और एकमात्र वह जगह ऐसा सिद्ध पीठ है जहाँ की बलि नहीं चढ़ती। तो इससे देखा जाता है कि यहाँ बुद्ध भगवान का विशेष प्रभाव था और उसका प्रभाव उस परिसर पर है। तो भगवान बुद्ध के लिए जो मेरी पंक्तियां हैं वो यह कि आसान नहीं होता है बुद्ध का बन जाना, आसान नहीं होता है बुद्ध का बन जाना।
तो कहती हूँ कि आसान नहीं होता बुद्ध बनना। आजकल पिछले कई वर्षों से मैंने भ्रूण हत्याओं के पीछे काम किया, लेकिन अब लगता है कि आत्महत्या के पीछे काम करने की जरूरत है, क्योंकि युवाओं में आत्महत्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके लिए बुद्ध के संदेश से बढ़ के मुझे और दूसरी चीज नहीं दिखती, क्योंकि बुद्ध ने जो आत्महत्या किया उन्होंने भोग विलास का आत्महत्या किया। आज जो आत्महत्याएं होती हैं उन्हीं कारणों से होती है। तो यदि बुद्धमय हो जाए पूरी दुनिया तो ये जो आत्महत्या का रोग लग रहा है वो छूट सकता है। तो मेरा प्रयास उस ओर भी है और मैं उस पर भी आजकल काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्वास्थ्य कार्य करता हूँ और स्वास्थ्य से जुड़े हर विषय को मैंने छुआ है। तो भ्रूण हत्याएं मैंने रोकी है और मुझे गर्व है कि मैंने अपने कार्यकाल में लगभग हजारों भ्रूण हत्याएं रोकी हैं। आज वो बच्चे लगभग 15-16 साल के हो गए हैं और जब उनकी माएँ देखती हैं तो कहती है कि दीदी ये आपका ही बचाया हुआ है। तब मुझे गर्व होता है, मैं कहती हूँ मेरा बचाया हुआ नहीं, भगवान का बचाया हुआ। तो ठीक उसी प्रकार अब मुझे लगता है कि भ्रूण हत्याओं के प्रति बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं और सब लोग जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या रोको, तभी ये समाज भी अधर्म की ओर जो जा रहा है वो रुकेगा और तभी ये अहिंसा परमो धर्म की जो बात है सार्थक हो पाएगी। तो उस प्रयास में बुद्ध के लिए कुछ पंक्तियां कि जिस दिन लिया जन्म उस दिन पाया ज्ञान है, बुद्ध पूर्णिमा कहलाया जिस दिन सिद्धार्थ का हुआ महापरिनिर्वाण है। अहिंसा को जिसने परम धर्म बताया, जीवन दे नहीं सकते तो मांगने का हक नहीं है ये समझाया। इच्छाओं को मारकर जीतना ही सच्ची जीत है, क्रोध पर पाना विजय इंसान की पहली जीत है। रत्नाकर को जो ऋषि बना दे वो गौतम बुद्ध है। छल धर्म द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से बच जाए वो आत्मा शुद्ध है। स्वयं पर पाए विजय उसकी ही सच्ची जीत है। संतोष से बढ़कर न सुख न कोई सच्चा मीत है। बुद्ध ने मार्ग दिखलाया ज्ञान का, खुद बनो दीप तू अपने राह का। मार्ग होगा कठिन, धैर्य खोना नहीं, है भले ही कठिन पर असंभव नहीं। बुद्ध का शुद्ध बन जाओ ना आज तुम, आज दुनिया तुम